व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। बप्पू के बच्चे राम मंदिर तोड़ के बनाएंगे मस्जिद। अरे भैया क्या है पूरा मामला, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अरे 1 2 3 गो। घर बेचना चाहते हैं, घर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कुछ था वो तो सब खत्म ही हो गया। और यहाँ तक कि जब आईटी रेड हुई हमारे घर, दीवारें कूद कर सब आ गए अंदर, कुछ छुपा भी नहीं सके। अब खर्चों के लिए चाहिए तो घर बेचना चाहते हैं। अब कहते ही हैं कि साहब आपका घर खरीद लेंगे तो सरकार खा जाएगी, प्रशासन खा जाएगा। ये बाबा जी और कोट वाले अंकल कितने दयालु हैं। अभी तो आजम खान 3-4 साल जेल में रहकर आया था, लेकिन बाहर आते हुए उसने इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता रहा, अपना परेशानी बताता रहा कि हमारे पास बकरी भी नहीं बची है, वो भी बिक गई है, पैसे नहीं बचे हैं, खाने को नहीं है, एक घर बचा है जो कोई खरीद नहीं रहा है। तो लगता है बाबा जी ने इनकी बात को सीरियस ले लिया और कोर्ट वाले अंकल ने बोला कि एक काम करो, अब की 7 साल के लिए चले जाओ, ये खर्चे वर्चे घर बार का रोटी मिल जाएगी खत्म, क्योंकि वहाँ रोटी मिल जाएगी, भोजन तो फ्री में मिल ही जाएगा। चाहे वो इंसानों वाला खाना हो या तुम जैसे बता रहे थे कुत्तों जैसा खाना दिया जाता है, जो भी हो पेट भरेगा, बाहर का झंझट खत्म। स्कूल हो चाहे मदरसा हो, सब में वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वो हमने और बोल नहीं सकते, नहीं देखें एग्जैक्टली, क्योंकि मुसलमान कभी वंदे मातरम नहीं बोलता। देखें हम आपको अगर अभी बोलें जबरदस्ती कि आप अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आप बिना श्रद्धा के कोई चीज नहीं बोल सकते ना, अपमान होगा उस चीज का। अपना हुक्म चलाना नहीं, हुआ। आप देखें आप वंदे मातरम बुलवा रहे हैं और आप हमें ये भी बोलते हैं कि हम गौ मांस खाते हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारे नापाक मुंह से वंदे मातरम या किसी भगवान का नाम लिया जाए? नहीं ना। ये तो मोहतरमा पूरा खेला ही कर गई, ये पूरी तैयारी के साथ आई थी। मतलब जब इसका मुंह ही नापाक है तो कैसे बुलवा पाओगे जय हिंद भारत माता की जय। कि इसमें श्रद्धा की बात भी बोली कि भाई जिसके दिल में अपने देश के लिए श्रद्धा होगा वही वंदे मातरम बोलेगा। और इनका तो श्रद्धा, इनका तो वंदे मातरम और इनका देश से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं लग रहा है। लेकिन एक वीडियो हमारे हाथ लगा कि भाई मोहतरमा का चलो मुंह नापाक है, इनके दिल में देश के लिए कुछ नहीं, लेकिन अखिलेश मियां, इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आज अपराध कितने हो रहे हैं, सवाल बड़ा है कि देश कहाँ जा रहा है। वंदे मातरम बोलने से परहेज क्यों है आपके सांसद? देश कहाँ जा रहा है, जिंदा जला दिया गया। आप बताइए, पासी उसको चारपाई पे बांध के जला दिया। जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में कह रहे धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ। कुछ नहीं है मियाँ, लेकिन तुम्हारा वंदे मातरम का सवाल गोल गोल घुमा दिया, जनता समझ रही है। ये वीडियो काफी पुराना है क्योंकि साथ में आजम मियाँ भी दिख रहे हैं, वही आजम मियाँ जिनका धौंस चलता था उस समय। सीएम कोई भी हो डिसीजन यही लेते थे, लेकिन आज इनका क्या हाल है सबको पता है। ये जेल बेल ही अपनी जिंदगी में खेल रहे हैं। और बच्चे मियाँ भाई को भी जनता सत्ता तक नहीं पहुंचने दे रही है, क्योंकि वहाँ स्पीड मातरम बोलना पड़ेगा। और नापाक तो नहीं लगते अखिलेश मियाँ, ये तो शायद पाक हैं, पता नहीं भाई, अंदर की बात यही जाने। पुरुषों में हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया, और अगर बुलाया गया होता तो सब काम छोड़कर मैं नंगे पर दौड़ के जाता। कोई निमंत्रण नहीं मिला, और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इन्वाइटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। इनके साथ अन्याय हुआ है, छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। कंट्रोल करो राजा जी, सब करने का फल बहुत ज्यादा जाती हुई इनके साथ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया गया था, सामने से इन्विटेशन दिया गया था कि पहुंचिए। अरे आपको नहीं, आपके मालिक को, लेकिन वो नहीं पहुंचे, अब तक नहीं पहुंचे। और आज जब आपको दीप उत्सव में नहीं बुलाया जा रहा है, ध्वजारोहण में नहीं बुलाया जा रहा, तो आप रोना रो रहे हैं कि हमको बुलाते तो हम नंगे पैर ही भग जाते। तो राम मंदिर पर आज भगवा झंडा फहरा दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा। और जो लोग सपना देखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम मंदिर तोड़कर कुछ और बना देंगे,
उनके पिछवाड़े में समझ लो एक कील और गाड़ दिया गया है। दे दिया तो खत्म ही हो जाएंगे अब आने वाले सरकार में। क्यों खत्म हो जाएंगे? हम इससे वो ना क्यों खत्म हो जाएंगे? खुल के बोल सकते हैं। ना मेरा वो बोल बहुत डर आ रहा है, बहुत डर रही है पुलिस। डर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग से डर रहे हैं। हाँ हो रहा है, ये भी ठीक है। तो चाचा जान जब इतना ही फटता है, इतना ही डर है, तो काहे को कैसा काम करते हो कि डेंटिंग पेंटिंग के रास्ते से होकर गुजरना पड़े? शांति से जिया करो और दूसरे को भी जीने दो। ये डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बाबा जी को देखकर फटेगी। आपको मैंने देखा था कि आप इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रही थी, जंतर मंतर पे भी आप आई हैं, तो लगातार आप पॉल्यूशन के लिए आवाज उठा रही हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अपना BA कंप्लीट किया है और मैं अभी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ। ये जो साफ हवा है ये आज ही खराब हुई है बीजेपी के आने से या पहले भी खराब थी? पहले खराब नहीं थी, बीजेपी के आने से इतनी हवा खराब हो गई है। हो सकता है भाई बीजेपी के आने से दिल्ली की हवा खराब हो गई, क्योंकि भाई बीजेपी में कोई ऐसा केजरीवाल जैसा नेता नहीं है तो आगे से सारे प्रदूषण को निगल जाता हो, पीछे के रास्ते से उसे ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकालता हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो प्रोटेस्ट तो जाहिर है बाहर निकलेंगे लोग। बीजेपी ऑफिसर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए, ये क्वेश्चन उन लोगों का है, बीजेपी ऑफिसर्स ये बार बार वो बयान दे रहे हैं कि ये प्रदूषण जब 12 साल रहा तब एक्टिविस्ट कहाँ थे? इतनी हालत तब खराब नहीं थी। मतलब आप उस समय सुकून से थे? नहीं, सुकून से तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इतनी हालत खराब नहीं था। आज 1000 से ऊपर AQI जा रहा है। 1000 से ऊपर पहले कहाँ गया है, कब गया? 2019 में गया है मोहतरमा, 1200 के पार गया है और आज 700 पार हुआ है। दोस्तों दिल्ली में लगातार प्रदूषण की स्थिति खराब होती है और हमेशा से होती आई है कि नवंबर दिसंबर के महीने में जब केजरीवाल की सरकार थी तब बीजेपी वाले धरना दे रहे थे। अब जब बीजेपी की सरकार है, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा भैया, चाहे सरकार किसी की भी हो इसका है, लेकिन काम असल में कोई सरकार नहीं कर रही है जिससे प्रदूषण कम, यहाँ लोगों को सांस लेने में दिक्कत कम। इसमें तो करनी पड़ेगी भैया। प्रदूषण है दिल्ली का, दूषित हवा है, ये राजनीति के जाल में फंस कर रह गया है। हट जाएगी तो एकदम से बाबरी मस्जिद बन जाएगी। कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो आएगा। नहीं आएगा, हाँ है, मौका मिलेगा तो फिर से बनाएंगे। बन सकता है, इंशाल्लाह बन सकता है। कैसे बनेगा? जब हमारा कुछ राष्ट्र आएगा। इस राष्ट्र के इंतजार में हो मियाँ जी, हिंदू राष्ट्र के अलावा और कोई राष्ट्र चल रहा है क्या दिल में? तो कहते भाई जो भी हो दिल में अभी निकाल दो, नहीं तो वो जमा होते एक दिन डॉक्टर जैसा फट जाओगे कहीं और नुकसान तुमको और देश को तो होगा ही। इसलिए जो भी है कुछ निकाल दो, क्योंकि राम मंदिर जहाँ है वहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? शिवभक्त यादव। कहाँ रहने वाले, क्या हुआ यहाँ? मैं रायबरेली जिला का ही रहने वाला हूँ, महाराजगंज। क्या हुआ, कहाँ पे? सर बेटी की शादी अपनी मर्जी से कर रहे थे तो नहीं होने दे रहे हैं। कौन नहीं होने दे? भाई लोग हैं और रिश्तेदार हैं। फिर क्या हुआ? चलो तुम जाओ बेटा उधर। कौन शादी नहीं हो रहा? हमारे राम सेवक भाई हैं और पवन है और राम केवल, सत्यनारायण यादव, विनोद यादव। फिर क्या हुआ? तो सर नहीं होने दे रहे तो हम नहीं कर रहे हैं। जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर? क्या बता रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं शादी? हिंदू मुसलमान को बता रहे हैं। है क्या ऐसी बात की? नहीं है? हाँ सर है भी, इस समय प्रेजेंट पे है। प्रेजेंट में है मतलब फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा। चाचा कौन कर रहा है धर्म परिवर्तन, तुम्हारी बेटी या दामाद तुम्हारा? तो पहले देखा गया है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो कहती फिरती हैं कि मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है, वो सबसे अलग है, मानते हैं उनकी, और उनका हाल 3 महीने बाद भी देखा गया है कि वो सूटकेस में ही मिलती हैं। लेकिन अब यहाँ तो कुछ अलग ही मामला है। बाप और बेटी दोनों को लगने लगा है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। लोग जो रोक रहे हैं, बजरंग दल वाले और इनके भाई लोग, इनके परिवार वाले, गांव वाले, कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। कब तक रोकोगे तुम लोग? आज नहीं तो कल ये शादी कर ही देगा, जिससे इसकी मर्जी होगा। वैसे दोस्तों जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस केस में यादव जी किसी बड़े मुसीबत में हैं, क्योंकि ये शादी अपने मर्जी से नहीं किसी के दबाव से कर रहे हैं। अगर इनका जांच होगा तो पता चलेगा कि चचा के ऊपर क्या मजबूरी है, हैवी प्रेशर क्या तो नहीं परेशानी है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, क्या समझते हैं इस केस के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में दोस्तों, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ होती है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, पर्सनल कोई धर्म या इसमें आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो। वो रिस्पेक्ट देने में बहुत लोगों की सुलझ जाती है, पता नहीं क्यों। और भाई देखो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो भैया, मेरा कहने का ये है ही नहीं भाई, वो बहुत एक सीरियस मैटर है, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। एक आम इंसान इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, पहली बात तो, ठीक है। आम इंसान गद्दी पर बिठा सकता है चुन के, और जो भी बैठा भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उसमें अब 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आपको रोड मैप दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से हम कम करेंगे। आपको आप एक ना वीडियो देखना, चाइना है, चाइना का एक शहर था, पता नहीं कौन सा था, वहां लिटरली पता नहीं 2012-13 में ऐसी हालत हो गई थी या 14-15 में, अपनी दिल्ली जैसी बुरी हालत थी, बिल्कुल ऐसी। और आज भाई साहब काया पलट दी उन्होंने, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है वहां पर, सीख लेनी पड़ी। क्या चाइना में आबादी नहीं है? चाइना में तो भैया अपने टक्कर की आबादी है। सब चीज हो सकती है, रोड मैप करना पड़ेगा। और मुझे भैया देखो, हार्श रियलिटी ये है, सरकार आती जाती रहेंगी, हम लोगों को तो रहना ही है। और हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसी संस्था, ऐसी आपको एक बॉडी तैयार करनी पड़ेगी जो अकाउंटेबल भी हो और जो राजनीति से अलग करे काम। जैसे ITI डिपार्टमेंट हो गया, आपका ED हो गया, आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो उनके ऑफिसर हर रोज चेंज नहीं होते हैं, या उनकी अकाउंटेबिलिटी हम नहीं चुनते हैं, वो अकाउंटेबल है उन चीजों के लिए। आप पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।